हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। तो देखिए हेडिंग देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग दे रहे हैं WHINTERROGATIV WH इंट्रोगेटिव प्लस NEGATIV निगेटिव सेंटेंस ACNTENC इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। आप देख सकते हैं इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले होगा WH वर्ड। क्या होगा? WH वर्ड होगा। उसके बाद प्लस इज या एम या आर होगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लस नॉट होगा। उसके बाद प्लस V1 होगा। उसके बाद प्लस ING होगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्लस पंचवाचक चिन्ह होगा। देखिए बच्चों, ये जो है ये स्ट्रक्चर है ना। ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आपका ट्रांसलेशन बनाने में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी या प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। लेकिन देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो देखिए बच्चों, अब इसका पर चर्चा करते हैं कि आप इसका उपयोग कैसे, इस स्ट्रक्चर का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको वाक्य को पहचानना होगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ हो, है ना, यानी जो ये सेंटेंस दिया हुआ है वह किस टेंस का है ना। सबसे पहले तो इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। देखिए पहचान में क्या होता है कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये अगर लगा हुआ रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन इतना समझने के बाद अब आपको समझना होगा कि WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम कैसे समझेंगे, है ना। देखिए अगर वाक्य में कब, क्यों, कैसे लगा हुआ रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह वाक्य WH इंट्रोगेटिव है। और इसके अलावा इसमें अगर नहीं लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि यह वाक्य निगेटिव है। अगर दोनों लगा रहे तो समझिएगा कि यह वाक्य WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो चलिए अब हम वाक्य पर लेके चलते हैं आप लोग को। ये वाक्य को, एक सेंटेंस को आप गौर से देखिए, कैसे आप पहचानिएगा, कैसे हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इसको हम कैसे कितना आसानी से, इजी से इसको हम ट्रांसलेशन बना देते हैं। देखिए बच्चों, तुम कैसे उसकी मदद नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ क्या लगा, रहे हो, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना। कैसे, तो WH इंट्रोगेटिव है। नहीं, तो ये WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये वाक्य दिया हुआ है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। उसके बाद अब आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, है ना। जब तक इतना आपका पहचान नहीं आएगा तब तक आपका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। और इतना पहचानने के बाद स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तब आपका ये ट्रांसलेशन बनेगा। अन्यथा आपका ये जो है इस वाक्य का ट्रांसलेशन आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। तो अब देखिए स्ट्रक्चर क्या याद रखना है कि सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद प्लस इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V1 में ING लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अंत में सबसे क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं तुम कैसे उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारा बच्चों को ये नहीं समझ आता कि WH वर्ड हम किसको लिखें। तो आपको ये बता देते हैं, जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे हो तो उसका जो मीनिंग होगा वही WH वर्ड होगा। जैसे कैसे, तो कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ,
वही हाउ क्या होगा, WH वर्ड कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हाउ लगा देंगे बच्चों, क्या लगा देंगे, हाउ। उसके बाद देखेंगे इज या एम या आर, इसका मतलब है तीनों में से कोई एक का प्रयोग होगा, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चुनिएगा, है ना। क्या है सब्जेक्ट, तुम है, क्या है, तुम है। तो तुम का मीनिंग क्या होता है, यू होता है। यू के अनुसार क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट, नहीं का मीनिंग क्या होगा, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए V1 में ING, तो V1 क्या होगा, मदद करना, मदद करना के क्या होता है मीनिंग, हेल्प, तो हेल्प में ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा। और क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी, तो उसकी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका मीनिंग क्या होगा, हर हो जाएगा। तो अंत में क्या लगा देंगे, हर। और सबसे अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ट्रांसलेशन देखिए कितना इजी से बन गया। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समझदारी है या आप समझते हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन आप लोग को बनाने में कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, है ना। देखिए कितना अच्छा बना, हाउ आर यू नॉट हेल्पिंग हर, है ना। चलिए बच्चों अब दूसरे वाक्यों पर ध्यान देते हैं। देखिए कहता है वह कब पटना नहीं जा रहा है। तो आपको सबसे पहले WH वर्ड क्या होगा, कब, कब का मीनिंग क्या होता है, भेन, तो सबसे पहले भेन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, भेन लगा देंगे। उसके बाद इज एम आर किसी एक का प्रयोग होगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह क्या होगा, ही के अनुसार क्या लगेगा, इज, तो लगा देंगे भेन इज। वह सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा, ही। वह नहीं है, तो नहीं का प्रयोग क्या होगा, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए V1 में ING, V1 क्या होगा, जाना, जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, तो गो में ING लगा देंगे, क्या होगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, पटना, तो क्या लिख देंगे, टू पटना, क्या, टू पटना, है ना, टू पटना। और सबसे अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आपका नेशन बन गया, क्या बना, वेन इज ही नॉट गोइंग टू पटना, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बच्चों आज का सबसे लास्ट जो है वाक्य उस पर चर्चा करते हैं। तो ये कहता है आप कैसे उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले किसका मीनिंग, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो लगा देंगे हाउ, है ना। उसका आप का मीनिंग यू, यू के अनुसार क्या लगेगा, आर, तो लगा देंगे आर, क्या लगा देंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, यू, तो यहाँ क्या रख देंगे, यू, है ना। उसके बाद देखिए नहीं का प्रयोग क्या है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद देखिए V1 में ING, तब मदद करना, क्या होगा, मदद, मदद के क्या होता है, हेल्प, है ना, हेल्प होता है। हेल्प में क्या लगा दीजिएगा, ING, क्या हो गया, हेल्पिंग, है ना। अब देखिए किसकी मदद, उसकी, किसकी मदद कर रहे हैं, उसकी, तो उसकी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। और सबसे अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए बच्चों क्या बना, हाउ आर यू नॉट हेल्पिंग हर। देखिए बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।